हाल ही के दशकों में गूगल ने मूवी के हिसाब से एक्शन कॉमेडी को नंबर वन रैंक दी है। और ये तवज्जो वाली कोई बात नहीं है, मतलब इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि हर एक साल एक्शन मूवी टॉप पे रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरे का पूरा दबदबा एक्शन का ही रहता है। सो हाय गाइस, यू लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन मतलब 2022 में रिलीज़ 3 अगस्त को रिलीज़ हुई है, जिसका बजट काफ़ी अच्छा खासा है। इसको डायरेक्ट किया है कोई डेविड लिंच ने। अगर आप डेविड लिंच को नहीं जानते तो ये तो बहुत बुरी बात है क्योंकि ऑसम मूवी जो जॉन विक थी उसके डायरेक्टर थे, और हमें फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉप जो कि स्पिन ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस की यूनिवर्स का है उसके भी डायरेक्टर रहे हैं। और हमें उन्होंने डेडपुल 2 दी है, अच्छी खासी अच्छी मूवी थी। सो अब मैं काम की तारीफ़ क्या करूँ, क्योंकि ही इज़ अ नोन मल्टी डॉलर डायरेक्टर। हर एक मूवी से काफ़ी अच्छा कमाते हैं, ऑडियंस को खुश करते हैं। ही नो व्हाट ऑडियंस वांटेड, एंड तभी इनका गल्ला चलता रहता है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस। सो जिस मूवी की मैं बात करूँगा वो है बुलेट ट्रेन, और ये नोवेल से इंस्पायर है जो कि लिखी थी आपकी कोटारो इशिका ने। कोटारो इशिका जापान के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड नोवेलिस्ट हैं अपने हॉरर जॉनरा के अंदर, थ्रिल के अंदर। उनकी काफ़ी सारी मतलब मैथोलॉजी पे बेस्ड रहती हैं, और नई नई जो मतलब मेट्रोपॉलिटिक सिटीज़ होते हैं उस पर बेस्ड रहती है। थ्रिलर है, मर्डर के हिसाब से बहुत कुछ रहता है। अगर आप नॉवलिस्ट फ़ैन हैं, नॉवल पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर पढ़िए कोटारो इशिका की काफ़ी सारी सीरीज़, 7 से 8 के आसपास उनकी नॉवल है, बहुत अच्छी हैं। और आने वाले टाइम में हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड में उनकी नॉवल से बेस्ड मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं। बुलेट ट्रेन में हमें ब्रैड पिट, बैड बनी, सैरन टेलर जॉनसन कैस जैसे महारत एक्टर देखने को मिलेंगे, और उनकी एक्टिंग दम बोलती है। ब्रैड पिट अपने एक्टिंग के हिसाब से जाने जाते हैं, और वो हर एक रोल में जान फूंक देते हैं। वो तो उनको कहने का माता ही क्या कहना। क्या स्टोरी की बात करते हैं। शुरुआत में हमें स्टोरी में मतलब शुरुआती तौर में हमें ये बताया गया है कि एक जापान का सबसे बड़ा गैंग लीडर, जो अपनी अपनी रूथलेस के लिए जाना जाता है, अपनी पावर के लिए जाना जाता है, द वाइट डेथ। वाइट डेथ की इस बैक स्टोरी में हमें भी दिखाई गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लिंक अप करती है। वो रशियन गैंग से था जिसको बाहर निकाल दिया गया था, फिर वो जापान में आके अपने आप को पावरफुल स्टैब्लिश करता है। वो एक मेंबर का लीडर मतलब एक मेन बंदा बनता है, फिर उस गैंग के लीडर को मार देता है, और वो एक पावरफुल लीडर बनता है। सो वाइट डेथ एक उसमें ब्रीफ केस होता है, जो कि वो टैंजरिन और आपके लेमन को असेशन जो मर्डर मतलब एक वो होते हैं पैसे लेके मारने वाले, उनको काम सौंपता है कि आपको ये ब्रीफ केस सेफली पहुंचाना है, और मेरे बेटा मतलब जो वाइट डेथ का बेटा है उसको सेफली कोयोटो कोयोटो जापान के एक स्टेशन पे मतलब आपको छोड़ना है। और उस बेटे की सुपारी द हॉर्नेट को मिली होती है। एक हॉर्नेट बहुत पावरफुल एसेशन इस यूनिवर्स मतलब हम बुलेट ट्रेन के यूनिवर्स में कह सकते हैं। तो हाँ, हॉर्नेट बहुत पावरफुल एसेशन है जिसने काफ़ी सारे मर्डर किए हैं। उसका मर्डर का पैटर्न भी बहुत अलग है, मतलब वो बूम मतलब बॉम्ब स्नैक, एक स्नेक होता है जापान में जब पाया जाता है, उसके वेनम का यूज़ करती है ताकि विक्टिम की बॉडी से खून निकल सके, मतलब वो जमता नहीं, वो खून निकल जाता है। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की यहाँ पर एंट्री होती है जो कि आपके ब्रैड पिट है, और इस मतलब उनका नाम रिवील नहीं किया गया जो मतलब इसमें मूवी के अंदर, पर उनको एक एक नया नाम मिलता है, लेडी बर्ड लेडी बर्ग, जो कि बहुत अजीब सा नाम है बट काम का है। उनका मेन काम ये है कि वो ब्रीफ केस को सेफली पहुंचाना है, मतलब चोरी करना है, और किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। सो क्या होगा कि अगर हॉर्नेट मतलब जो असेशन है, क्या वो मार पाएगी, या फिर अपना जो लेडी बर्ग है वो ब्रीफ को संभाल पाएगा, या टैंजरीन लेमन, इन दोनों में से ये दोनों सक्सेसफुल हो पाएंगे उसको बचाने के चक्कर में, या ब्रीफ केस को बचाने में मतलब कौन वाइट डेथ के सामने आएगा। सो इस चीज़ को जानने के लिए आप ज़रूर मूवी देखिएगा। मूवी में काफ़ी कुछ हिडन मैसेज भी दे रखे हैं, हिडन कैरेक्टर भी दिखा रखे हैं। कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँ तो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट में मुझे ये पता लगा है जितनी मैंने मूवी देखी है, मूवी बोर नहीं करती। अगर एक रिदम स्टार्ट होता है तो आप समझ से जाते हो क्या क्या है, क्योंकि एक जर्नी पे बेस्ड है। सो वो तो ब्लडी हेल नॉट मतलब लाइक नहीं करता जर्नी भाई, ट्रेन जर्नी तो बड़ी अच्छी रहती है। मूवी पूरी उसमें बेस्ड है, एक ही धुन में चलती है, और आपको बिल्कुल मज़ा आता है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको ज़रूर मिलता है। यहाँ पर लक का काम फेवरेबल है। एक बड़ी सिंपल सी लाइन बता रखी मतलब उसमें है कि लेडी बर्ग के बारे में, जब
एक कैरेक्टर रहता है एल्डर, उसकी जब बात लेडी बर्ग से होती है, मतलब ब्रैड पिट अपने मेन प्रोटैगनिस्ट से होती है, तो वो कहता है कि मेरी किस्मत स्टार्टिंग से ही ख़राब है। तब उसको एक सुझाव देता है और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को भी, कि जापान में लेडी बर्ड जो होती है उसके ऊपर 7 डॉट्स होते हैं। वो 7 डॉट्स यूनिवर्स, मतलब पूरी पृथ्वी के 7 पेन को दिखाते हैं। तो जो भी लेडी बर्ड होती है वो अपने अपने, लेडी बर्ग जो होती है वो अब 7 पेन जो पूरी अर्थ पे होती है वो अपने समेट लेती है और बाकी सबको खुश कर देती है, मतलब सबके लकी कर देती है। तो वो एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला मेरे को। सेकंड पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हाँ, हर एक कैरेक्टर नई रिफ्रेशमेंट लाता, मतलब नया फ्रेशिंग चीज़ लाता है। हर एक कैरेक्टर नई चीज़ लाता है। अगर आपको हॉनेट कैरेक्टर मिलेगा तो वो आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी किस तरह से एक्शन उसने करा है। और अगर टैंजरीन लेमन दोनों भाई भाई दिखा रखे हैं, मतलब अगर वो काफ़ी ख़तरनाक है तो क्यों दिखा रखे हैं ये भी हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक चीज़ और थी, एक हिडन टैग था, वो थी यहाँ पर मास्टरपीस जो खेला है वो द प्रिंसेस ने खेला है। प्रिंसेस यहाँ पर द वाइट डेथ की बेटी है, जो कि अपने बाप के नक्शे कदम पे चलना चाहती है, अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि पापा मैं आपसे अच्छी हूँ। सो वो इस ट्रेन में है। उसका मेन टारगेट अपने बाप को मारना है, क्योंकि उसे पता है कि लास्ट स्टेशन पे उसका बाप खड़ा है और जो कि सबसे खतरनाक आदमी है। नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात करूँ तो यही नेगेटिव एक्सपेक्ट है मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है। मूवी लेंदी है काफ़ी, थोड़ी छोटी हो सकती थी। द वुल्फ कैरेक्टर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो इतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को, क्योंकि उसको प्ले किया आपके बैड बनी ने, सिंगर हैं। सो अगर उसको काट देते तो चल जाता, ऑब्वियसली चल जाता, क्योंकि जिस तरह से उसको स्टार्टिंग में लेके आए हैं और उसको जल्दी ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका कोई एस्पेक्ट नहीं दिखा रखा, लिंक भी दिखा रखा। बट हाँ, जो स्टोरी उनकी बैकग्राउंड में स्टोरी दिखाई थी, बैक स्टोरी दिखाई थी कि उसकी वाइफ कैसे मरती है द वुल्फ की, तो वो कनेक्ट है आपके हॉर्नेट से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर लोगों के साथ बुरी हुई हैं, जिस तरह से लोग मरे हैं। तो वो एज अ व्यूअर्स मेरे को समझ नहीं आ रहे थे कि वो किस तरह से मारे गए, क्यों मारे गए हैं, उनके रीज़न क्या है। तो जब वो वुल्फ की स्टोरी सुनाते हैं कि उसकी वाइफ कैसे मरी है, तो वहाँ हॉर्नेट का पता लगता है कि हाँ, हॉर्नेट का ही तरीका है ऐसे मारने का, पैटर्न था वो। और मूवी ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। पता नहीं लोगों ने बहुत बेकार रिव्यू दिए हैं, मैं कभी रिव्यू के आगे नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन माई व्यूअर लिसनर्स, क्योंकि पूरी खोल के बताने की कोशिश करता हूँ। वॉचेबल है, वन टाइम ज़रूर देखिएगा, अपने आप को क्रिएटिविटी के लिए जरूर देखिएगा। और कुछ नया देखना चाहते हैं इस वीकेंड तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, फैमिली के साथ ज़रूर देखिएगा। कोई भी ऐसा हॉर नहीं है, 18+ सीन नहीं है। चेक इट आउट, और मूवी लिटरली अच्छी है। एंड हाँ, कीप सेफ। मेरा एक नया चैनल और है पॉडकास्टिंग का, जो कि आपका ट्विंकी ब्लैक होल्स पे है। उसमें सारे के सारे मेरे स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे कुछ मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। सो जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे। ध्यान सुनिए, कुछ ज्ञान की बात पता लगेगी। और थैंक यू सो मच।